जय श्री कृष्णा दोस्तों। अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम सभी के घरों में पूजा घर या मंदिर तो ज़रूर से होता है, जहाँ पर पूजन सामग्री के अलावा शंख, गरुड़ घंटी, कौड़ी, चंदन बट्टी, आचमनी, गंगा जल और पानी का लोटा रखा जाता है। और लोटा नहीं तो जल का कलश रखते हैं। आखिर पूजा घर में पानी क्यों रखा जाता है? चलिए इसी के कारण को इस वीडियो में समझते हैं। वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो आप कमेंट जरूर से कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहला कारण पवित्रता। पूजा के पूर्व हम जल से भगवान के विग्रह को स्नान कराते हैं और स्नान कराने के बाद उस स्थान पर जल छिड़क कर पवित्र करते हैं और फिर भगवान को वहाँ पर वापस विराजमान करते हैं। इसीलिए जल की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए लोटे में जल रखा जाता है। दूसरा कारण है कि जिस तरह से गरुड़ देव की स्थापना गरुड़ घंटी के रूप में की जाती है, उसी प्रकार वरुण देव की स्थापना जल के रूप में की जाती है, क्योंकि वरुण देव को जल का देवता समझा जाता है। ऐसा करने का कारण यह है कि जल की पूजा वरुण देव के रूप में होती है और वही दुनिया की रक्षा करते हैं। इसीलिए मंदिर में कलश रखा जाता है। तीसरी चीज़ है तुलसी जल। दोस्तों, पूजा घर में रखे जल में तुलसी के कुछ पत्ते डालकर रखे जाते हैं, जिसके चलते वह जल शुद्ध और पवित्र होने के साथ ही आचमन की योग्य बन जाता है। और इसी से जब हम पूजा स्थल को शुद्ध करते हैं तो देवी देवता प्रसन्न होते हैं। और इससे बड़ी बात कि जब हम उस जल को चरणामृत के रूप में ग्रहण करते हैं तो वह हमें आरोग्य प्रदान करता है। और चौथी चीज़ ये है कि नैवेद्य हम प्रतिदिन भगवान को अर्पित करते हैं। नैवेद्य यानी कि भगवान को प्रसाद अर्पण करते हैं। नैवेद्य में मिठास और मधुरता होती है और आपके जीवन में मिठास और मधुरता होना बहुत ज़रूरी है। देवी देवताओं को नैवेद्य लगाते रहने से हमारे जीवन में भी मधुरता, सौम्यता, सरलता बनी रहती है। फल, मिठाई, मेवे, पंचामृत के साथ नैवेद्य चढ़ाया जाता है और नैवेद्य अर्पित करने के बाद में भगवान को जल अर्पण करने के लिए पूजा घर में जल रखा जाता है। पांचवी चीज़ ये है कि पूजा घर दोस्तों या तो उत्तर दिशा में होता है या ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट में होता है या पश्चिम दिशा यानी कि वेस्ट में होता है। इन तीनों ही दिशाओं में जल रखने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसीलिए पूजा घर में जल की स्थापना की जाती है। पूजा के स्थान पर तांबे के बर्तन में जल रखते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। और मान्यता के अनुसार जल रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और दोस्तों, वास्तु की दृष्टि से भी इन दिशाओं में जल होने से घर में आय के, इनकम के नए नए सोर्सेज जो है वो बढ़ते हैं। छठी चीज़ है कि जब दोस्तों हम आरती करते हैं तो आरती करने के बाद आरती की थाली पर थोड़ा सा जल लगाकर, यानी कि उसके चारों तरफ से जल को घुमाया जाता है, आरती को ठंडा किया जाता है। इसके बाद चारों दिशाओं में और सभी व्यक्तियों पर जल का छिड़काव किया जाता है। इसके बाद सभी को चरणामृत प्रदान करने के बाद प्रसाद देते हैं। और दोस्तों, इस जल के छिड़काव के लिए भी जल को पूजा घर में रखा जाता है। दोस्तों, बहुत से अलग अलग प्रकार की पूजा की विधियां हैं जहां पर हमें जल की आवश्यकता होती है। इसीलिए हमेशा अपने घर में आप मंदिर में जल की कलशी ज़रूर से भर कर रखें। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी लाती है और वास्तु की दृष्टि से भी अगर घर की इन दिशाओं में जल रहता है तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ घर में सुख और समृद्धि लेकर आता है। दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि आपके घर में मंदिर कौन सी दिशा में है।